हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपशिखा शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट, आई मीन सेकंड डेफिनेशन, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको सेम पढ़ाने वाली हूँ सेकंड, प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। ठीक है, ये नाउन प्रोनाउन जो है आप सोच रहे होंगे ये तो सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ये चीज़ें पूछी जाती हैं डीपली, इनके आंसर्स कई बच्चों को याद नहीं रहते हैं, किसी किसी को इनकी डेफिनेशन तक पता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मैं आज आपको काइंड्स भी पढ़ाऊंगी विद डेफिनेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। क्या है सर्वनाम? अ प्रोनाउन इज ए वर्ड, सर्वनाम वह शब्द है दैट जिसका आर यूज्ड प्रयोग किया जाता है एट पर द प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर। ठीक है ना, सर्वनाम क्या है? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, ETC। ठीक है ना, ये रटने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज है। प्रोनाउन इज अ वर्ड, वह शब्द है प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हरी गोज टू स्कूल। ये तो हमारा हरी गोज टू स्कूल, हरी जो है सब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, अगर हमने ही गोज टू स्कूल, हरी की जगह, हरी के प्लेस पे यानी कि नाउन के प्लेस पे हमने ही कर दिया, देन दैट इज कॉल्ड हमारा प्रोनाउन। ओके, ये बहुत सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके काइंड्स पढ़ने वाले हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के काइंड्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने काइंड है? 9। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है नंबर सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट थर्ड पार्ट इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, परस्परवाचक सर्वनाम। देन हमारा फिफ्थ नंबर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा 6th नंबर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हमारा 7th नंबर आता है इंडेफिनेटिव प्रोनाउन। ये इंडेफिनेटिव प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8th पार्ट पर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। इसको हम प्रत्येक सूचक भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 9th नंबर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी समझाऊंगी एक एक करके कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है। ठीक है, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाता है। ओके गाइज, देन हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स है हमारे 9 काइंड्स। ठीक है, ये मैंने आपको भी पढ़ाए हैं, अब मैं इनको आपको पढ़ाने वाली हूँ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल दिखाकर। नंबर फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे पहचानेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एकदम खिचड़ी सी पक जाती है ना, नाउन के 5 थे, अब प्रोनाउन के 9 है। बट नो, हमें बस थोड़ा सा अपना माइंड जो है क्रिएटिव रखना होता है। नेम जो होता है वही हमें बता देता है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन, पर्सनल में पर्सन आ रहा है ना, यही हमें इंडिकेट कर देता है क्या है पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज द पर्सनल प्रोनाउन? डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इंडिकेट्स द पर्सन एंड थिंग्स। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा पर्सन और थिंग्स को जो चीज़ इंडिकेट करती है देन वो हमारी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, इट, एटसेट्रा। ओके गाइज, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? इन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन इट। ठीक है, ये इसका समझने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट ये बहुत इजी लैंग्वेज है। इन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह होती है जिसमें सब्जेक्ट जो है अपना काम खुद करता है। ठीक है, जैसे हिमसेल्फ, अपना आप यानी स्वयं। ठीक है, हर सेल्फ, उसने खुद किया, माई सेल्फ यानी खुद किया मैंने। ठीक है, एटसेट्रा। एक नोट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए बहुत इजी भी है। पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म्स। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हमारी जितनी भी होती हैं, माई, अवर, योर, हिम, हर, देम, इट। ठीक है, इसमें जब हम सेल्फ या सेल्फ्स लगा देते हैं, इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए ये सबसे इजी लैंग्वेज है। ठीक है ना, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म्स होती हैं उसमें अगर हम सेल्फ या फिर सेल्फ्स जोड़ देते हैं तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है,
अब हमारा नंबर 3 नेक्स्ट आता है इम्फेटिक प्रोनाउन। व्हाट इज इम्फेटिक प्रोनाउन? इम्फेटिक प्रोनाउन इंडिकेट्स इम्फेसिस, ठीक है। इम्फेटिक जो प्रोनाउन होती है, दृढ़ता सूचक जो सर्वनाम होती है, वो हमारी दृढ़ता को प्रकट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ विल डू इट, आई माई सेल्फ मैंने खुद, ठीक है। आई भी और माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम इम्फेटिक प्रोनाउन का नोट पॉइंट पढ़ेंगे। इम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट यूज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इम्फेटिक जो प्रोनाउन होती है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, वो हम उसका यूज़ हम सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं कर सकते, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट पढ़ाया, आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं स्वयं यह कार्य करूँगी, ठीक है। तो आई आया ना स्टार्टिंग में, माई सेल्फ के पहले आई आया ना। अगर हम माई सेल्फ को समझने लगे सब्जेक्ट, ठीक है, ये नहीं हो सकता, दैट हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो यहीं पे नोट पॉइंट पर ये समझाया जा रहा है आपको, इम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट यूज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? दैट प्रोनाउंस विच आर मेकिंग विद टू प्रोनाउंस एंड शो द रिलेशन बिटवीन दैम आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन वह है, दैट प्रोनाउंस वे सर्वनाम विच मीन्स जो, आर मेकिंग विद टू प्रोनाउंस जो दो सर्वनामों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एंड और शो दर्शाते हैं द रिलेशन संबंध बिटवीन बीच में दैम उनके, ठीक है ना। जो शब्द दो शब्दों के बीच में, दो सर्वनाम के बीच में जो संबंध दर्शाते हैं, उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, वन अदर, ठीक है। जैसे सेंटेंस है द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दो भाई आपस में प्रेम करते हैं। तो आपस में जो करते हैं, दो भाई है ना, आपस वर्ड ने उनकी बिटवीन बताया है रिलेशन, ठीक है। ये हुआ हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पार्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ किसी नाउन को इंडिकेट करता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में हमारा कोई नाउन है, उसको हम जो इंडिकेट करता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये किसी नाउन को इंडिकेट करते हैं ना स्टार्टिंग में लगाने के बाद, मतलब इनको हम सब्जेक्ट बनाकर नाउन की ओर इशारा कर देते हैं। जैसे दिस इज अ पेन, तो मेन चीज़ तो पेन है ना, पेन को इंडिकेट किया दिस ने, ठीक है, उसे बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन टाइप, ठीक है ना। अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। वे प्रोनाउन, ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, जिनका सर्वनामों का यूज़ हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, हु, विच। व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, विच मीन्स विच कौन सा, हुज, हुम, हु, हाउ, एटसेट्रा। ओके, ये हमारे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स भी हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी आती है इनडेफिनेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज इनडेफिनेटिव प्रोनाउन? इनडेफिनेट प्रोनाउन वह सर्वनाम होती है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट ना हो, ठीक है। ये शो नहीं करती किसी, इसके नाम से पता चल रहा है इनडेफिनेट, ठीक है, अनिश्चित। ओके, फॉर एग्जाम्पल सम, मैनी, यानी जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सम, मैनी, ऑल, अदर्स, एनी, समबडी, फ्यू, एटसेट्रा। ओके गाइज, इसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जो हैं, लोग की इसमें इंग्लिश नहीं आई ना, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जो हैं वो महान पैदा होते हैं। सम कुछ है ना, कुछ हमें ये तो नहीं बताया ना कि 2 पैदा होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। इंडेफिनेटिव प्रोनाउन। ओके, अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है समबडी हैज स्टॉलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। ओके, किसी ने, हमें क्या पता किसने, ठीक है ना। ये समबडी वर्ड हुआ इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम, वह प्रोनाउन होता है जिसका यूज़ कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नाइदर के, नन एंड आइदर। नाइदर ऑफ यू कैन गो, नन कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता। आइदर ऑफ यू कैन गो। ओके, ये जो वर्ड्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? गाइज, इसके जो है नाम से ही हमें पता चल रहा है, रिलेटिव यानी रिलेशन, ठीक है, संबंध। द प्रोनाउन विच इज यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। द नाउन वह सर्वनाम शब्द विच जो इज यूज टू शो प्रयोग किए जाते हैं दर्शाने के लिए द रिलेशन संबंध बिटवीन
बीच में टू नाउन्स, ठीक है ना, दो संज्ञाओं के बीच में जो शब्द हमारे रिलेशन दर्शाते हैं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, वाट। हु वाट जो हमारे वर्ड्स हैं गाइज, वैसे तो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि हु वाट तो क्वेश्चन वर्ड है, बट ये रिलेशन कैसे बता सकते हैं। हु का मतलब जब हमारे सेंटेंस के बीच में हु आता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब हमारे सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो उसका जो मीनिंग है वो जस्टली हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल में बताने वाली हूँ कि कैसे। हु का मतलब कौन होता है, बट जब हम इसको क्वेश्चन वर्ड की तरह ना यूज़ करते हुए प्रोनाउन में यूज़ करते हैं तो की कौन या फिर जो, ठीक है ना। वाट का मतलब तो क्या होता है, बट जब हम इसे सेंटेंस के बीच में कहीं यूज़ कर देते हैं प्रोनाउन के रूप में एज अ प्रोनाउन, तब इसका मतलब हो जाता है कि क्या, ठीक है। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए कि इनके कैसे यूज़ होते हैं। आई नो द मैन हु केम हेयर यस्टरडे। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु जो, ठीक है ना, केम आया था, हेयर यहाँ, यस्टरडे कल, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो यहाँ कल आया था। हु इसमें आया, हु मीन्स जो हुआ, ये हुआ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हु हमारा जो बीच में आया, इसका मतलब अब जो हो गया, इसका मतलब अब कौन नहीं रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड बनकर नहीं आया। नेक्स्ट हमारा आता है यू आर द बॉय हुम आई वांटेड टू सी। तुम वही लड़के हो जिसको मैं देखना चाहता था, ठीक है ना। सेंटेंस में यहाँ पर हुम जो आया है वो जिसको शब्द के लिए आया है, ठीक है ना। यू आर द बॉय, तुम वही लड़के हो जिसको मैं मिलना चाहता था। तो हुम जो शब्द हुआ ये हुआ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ओके गाइस, इस तरह आपका जो प्रोनाउन का चैप्टर है वो यहाँ पर एंड होता है। ओके, इसको जो है गाइस रटने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें काइंड्स पता होने चाहिए। काइंड्स के नाम ही ऐसे होते हैं जिसे ओनली नेम पढ़ने से हमें पूरी डेफिनेशन खुद ब खुद समझ में आ जाती है। ये ओनली हमारी क्लासेस की ही स्टडी नहीं होती है गाइस, इसमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस चीज़ के लिए कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट हमेशा उनको गलत करके आते हैं, छोड़ कर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इनकी डीपली नॉलेज नहीं होती। वो सोचते हैं बचपन में पढ़ाया है, ठीक है ना। इन चीज़ों का रिवीजन हमें बार बार करते रहना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।